बिहार में जब भी बाहुबली की बात होती है तो एक दो नहीं बल्कि कई नाम सामने आते हैं। इन्हीं में से एक नाम है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का। आज लोगों के लिए मसीहा हैं तो कभी बाहुबली हुआ करते थे। ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जेल तक जाना पड़ा। 17 साल तक उन्होंने जेल में समय बिताया। अब एक बार फिर से 19 साल पुराने केस में कांग्रेस नेत्री रंजीता रंजन और जन अधिकार पार्टी यानी जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव को 1 साल जेल की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष जज सारिका बहालिया ने पप्पू यादव को 1 साल जेल की सजा सुनाई। यह मामला फुलवारी शरीफ में 2004 में दर्ज केस 840 से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार से 2004 में पप्पू यादव एक केस के सिलसिले में फुलवारी शरीफ जेल में बंद थे। छापेमारी के दौरान उनके मेडिकल वार्ड से मोबाइल फोन और ईयरफोन बरामद किए गए थे। इसके बाद फुलवारी शरीफ थाने में केस दर्ज किया गया था और इस केस को बाद में एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। सुनवाई के दौरान इस केस में अभियोजना पक्ष के तरफ से कई गवाह पेश किए गए और करीब 19 साल बाद इस मामले में पप्पू यादव को दोषी ठहराया गया है और दोषी ठहराए जाने के बाद कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। साथ में 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि पप्पू यादव को इस केस में तत्काल जमानत भी दे दी गई है। वहीं 10,000 की राशि नहीं देने पर उन्हें 1 महीने और भी अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं एक दूसरे मामले में पप्पू यादव को राहत मिली है। 2018 में राजेंद्र नगर स्टेशन पर ट्रेन को रोककर धरना प्रदर्शन करने के आरोप में आरपीएफ द्वारा केस दर्ज किया गया था। इसमें कोर्ट ने पप्पू यादव को बरी कर दिया गया है। इस केस में पप्पू यादव को कोर्ट ने बरी कर दिया। रेलवे पुलिस बल के साथ मारपीट करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का इस केस में आरोप लगा था। बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव के बारे में अगर बात करें तो 1967 में मधेपुरा जिले में जन्मे पप्पू यादव 1990 में निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे और वह दौर पप्पू यादव के लिए बहुत खास था। पप्पू यादव का भय सीमांचल में इस कदर था कि लोग उनका नाम लेने से भी डरते थे। 17 साल जेल में बिताने वाले पप्पू यादव की पहचान बाहुबली नेता के रूप में हुआ करती थी और उन पर हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। लेकिन पप्पू यादव को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजीत सरकार के हत्या के मामले में 17 साल जेल में रहना पड़ा था। घटना 1998 की है। माकपा नेता अजीत सरकार, उनके एक साथी असफुल्ला खान और ड्राइवर पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और इस घटना में तीनों की हत्या हो गई थी। लंबे समय तक जेल में रहे, उम्र कैद की सजा भी उन्हें मिली थी। 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया था। सीबीआई की विशेष अदालत में पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा मिलते ही उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी और उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। कई सालों तक वे जेल में ही बंद रहे। पप्पू यादव ने फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद 2013 में जाकर कोर्ट ने उन्हें राहत दी। सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया था। जेल से लौटने के बाद पप्पू यादव अपनी छवि बनाने में लग गए और लोगों की मदद भी करने लगे और आज बाहुबली पप्पू यादव को मसीहा लोग समझ बैठे हैं। कोई घटना होती है तो आवाज उठाते हैं, पीड़ितों से जाकर मिलते हैं। 2019 में जब पटना में तेज बारिश से बाढ़ आई थी तो राजधानी जलमग्न हुआ था और पप्पू यादव ने नाव के सहारे लोगों को खाना पानी पहुंचाया था, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। वीडियो भी खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पप्पू यादव एक जमींदार परिवार से आते हैं और उनके पास जमीन और संपत्ति की कमी नहीं थी। कॉलेज में जाने के बाद पप्पू यादव की पहचान दबंग के रूप में हो रही थी। बात 1980 के बाद की है। उस वक्त लालू प्रसाद यादव भी अपनी राजनीति कैरियर चमकाने में लगे हुए थे और उस वक्त कॉलेज से निकलने के बाद पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव का साथ दिया था और पप्पू यादव की दबंगई लालू यादव के लिए काम भी आ गई थी। उस वक्त पप्पू यादव पर लालू यादव के लिए बूथ कैप्चरिंग या फिर मतपेटियों को चुरा लेने का आरोप भी लगता रहता था। कई आरोप लगे थे जिस पर केस भी दर्ज हुआ। विधायक बनने के बाद पप्पू यादव का लक्ष्य लोकसभा था। यही कारण है कि उनकी दबंगई खत्म नहीं हुई और
अगड़ी पिछली लड़ाई भी करते रहे। इसमें आनंद मोहन सिंह मुख्य विरोधी भी थे। दोनों के बीच में कई बार वर्चस्व की लड़ाई भी हुई। 1990 में कितनी बार जान भी गई, कितनी लोगों की जान भी गई। जानकार ये भी बताते हैं कि सहरसा में पामा में पप्पू यादव के समर्थक और आनंद मोहन के समर्थकों के बीच में जमकर गोलियां चली थी। कई लोगों की जानें गई। दूसरी घटना पूर्णिया के भांगड़ा में हुई थी। यहां भी कई लोगों की गोलियों से मौत हो गई थी। गोलियां चली थी, अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। कई बार यह आमने सामने भी हुआ, एनकाउंटर की भी नौबत आई। 1990 में विधायक बनने के बाद 5 बार लोकसभा से सदस्य रहे। पहली बार 1991 में पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके बाद 1996 और 1999 में भी वह पूर्णिया से ही निर्दलीय सांसद बने। 2004 में लालू प्रसाद यादव ने उन्हें मधेपुरा से आरजेडी का टिकट दिया और वह चौथी बार जीते। 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया और उनकी सदस्यता चली गई। 2013 में पटना हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद पप्पू यादव फिर 5वीं बार 2014 में आरजेडी के टिकट से ही मधेपुरा से चुनाव लड़े और 5वीं बार जीत हुई। 2015 में तेजस्वी यादव की बयानबाजी के बाद वह खफा हो गए और आरजेडी से दूरी बनाकर अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी बनाई। 2019 में उन्होंने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 2013 में जेल से आने के बाद से ही पप्पू यादव का रुख बदला हुआ था और पप्पू यादव से पूछा गया कि 23 साल की उम्र में कैसे विधायक बन गए, तो उन्होंने तब ये कहा था कि यह बात सही है, वे पहली बार 1990 में विधायक बने। उनका जन्म 24 दिसंबर 1967 को हुआ था और उस वक्त एफिडेविट पर नामांकन हो जाता था। हो सकता है सर्टिफिकेट पर उम्र 25 साल बता रहा हो और इस वजह से काफी चर्चा में रहे। लेकिन फिलहाल 1 साल जेल की सजा की वजह से, वो भी 19 साल पुराने मामले में, अब वो चर्चा में है और अभी फिलहाल जमानत पर हैं, लेकिन जेल जाने की नौबत भी जल्द ही आ सकती है। आप देखते रहिए न्यूज़ 3।